दोनों कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। अभी मैं 2-4 दिन से सोलन में हूँ और अभी मेरा यहीं पर रहने का इरादा है, क्योंकि ये जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये पहाड़ है, ये हरियाली है, ये वादियाँ हैं, ये हर किसी को बहुत पसंद आती है। मुझे भी पसंद आती है। आज मैंने अभी से पहले एक वीडियो और बनाई है, लेकिन एक वीडियो मैं आपको और बना के भेजता हूँ। आप इसे भी लाइक करें और इसको शेयर करें। एक कहानी है नशा मुक्त। नशा जो होता है ये तमाम फैमिली में, परिवारों में ये एक बहुत घातक साबित होता है। नशा जो है बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े घरानों को बर्बाद कर देता है। लेकिन आज ये कहानी छोटे से परिवार की है कि जहाँ पर एक छोटा सा एक मियाँ बीवी थे, उनके साथ में एक छोटा बच्चा जो रहा करता था। लेकिन वो जो बच्चे का पिता था, उसको शराब की ऐसी लत थी कि जब तक वो पी ना ले उसको सुकून नहीं मिलता था। और नहीं वो, और पीने के बाद में पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या होता था कि ना उसे अपने बच्चे की परवाह होती थी, ना अपने बीवी की परवाह होती थी। बस गाली देना और उलट सुलट बोलना और मारपीट करना, और उसके बाद में उसके जुल्म से जो है बच्चा और उसकी बीवी जो है बहुत थक चुके थे। खैर औरत थी, जितना वो बर्दाश्त कर सकती थी वो कर रही थी। बच्चा अपने स्कूल जाया करता था, 10, 11, 12 साल की उसकी उम्र थी। जब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जब पढ़ता था तो सब टीचर लोग उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में उसका जो बच्चे का बाप था उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली, और शराब पीने के बाद में वो अपनी पत्नी को उसने बहुत मारा। पता नहीं किसी बात पे उसकी बीवी जो है उसको शराब पीने के लिए मना कर रही थी, या कुछ वो ऐसा काम करना चाहता कि जिसकी बीवी नहीं चाहती थी। तभी जो है उसके बाद में उसको वो उसे मार देता है। अब वो जो एक धक्का देता है उसको उसके हाथ पे चोट लग जाती है, उसकी हड्डी टूट जाती है। अब बच्चा खामोश बिल्कुल अपना एक चादर ओढ़े हुए और उसको देखता रहता है, और बस कुछ नहीं, बेबस है वो बच्चा। अब वो जब अगले दिन सुबह रोता धोता जिस तरह से भी वो स्कूल चला जाता है, स्कूल जाने के बाद में वहाँ पर अपनी क्लास में वो सही पढ़ रहा था। लेकिन जब लंच का टाइम हुआ तो जब बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उसने जो बच्चों को खेलते खेलते उनको मार पिटाई करनी शुरू कर दी। अब इतनी मार पिटाई की कि एक बच्चे जो है उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसको चोट आने के बाद में जब वो प्रिंसिपल को पता चला, स्कूल के टीचरों को पता चला, तो वो एकदम हैरान हो गए। सोचने लगे कि बच्चा तो आज कभी ऐसा हरकत भी नहीं करता था, तो आज इसे क्या हो गया। तो लेकिन उसके तो परिवार वाले, जिसके चोट लगी थी वो परिवार वाले वहाँ पे आ गए। आने के बाद में उन्होंने उसकी कंप्लेंट की उसकी कि भाई ये बच्चे जो है, ऐसे बच्चे को तो आपको स्कूल में भी नहीं रखना चाहिए कि जो अपना इतना संतुलन बिगाड़ दे। लेकिन वो भी परेशान, इस बच्चे ने तो आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन आज इसने ऐसा क्यों किया। तो खैर वो उसको बच्चे को क्लास में बुलाया। क्लास में बुलाने के बाद में उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने आज इतना क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे इससे पहले तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। तो वो खामोश, कुछ नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। अब जो है वो जो उसके बच्चे के माँ बाप थे वो थोड़े 2 अच्छे पैसे वाले थे, उन्होंने जो है उसकी कंप्लेंट कर दी और उसको पुलिस ले जाती है। और पुलिस उसको ले जाने के बाद मुझसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद मुझसे पूछती है, क्यों बेटा कि तुमने इस बच्चे को क्यों मारा, तुम्हारे साथ में कोई शरारत करी थी। कहना नहीं। तो तुमने इसको क्यों मारा। तो बताता है कि मेरा जो है पिता मेरा पिता बहुत शराब पीता है, और शराब पीने के बाद में जब वो मुझे और मेरी माँ को मारता है तो रात उसने मेरी माँ को बहुत मारा। तो मैं ये सब देखता रहा। देखने के बाद में मैंने फिर अपना, जब मैं स्कूल आया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा अंदर एक ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं चल पा रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे से वो शायद ये गलती हो गई कि जो इस बच्चों को ज़्यादा चोट आ गई। अब पुलिस ने जो है पहले ये देखा कि कहना भाई ठीक है, अगर इसके घर की कोई ये परेशानी है समस्या तो हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। अब वो उस बच्चों लेके उसके घर गए। अब घर जाने के बाद में देखा तो उसकी माँ जो थी वो
दर से करा रही, उसने एक हाथ पे एक कपड़ा सा बांधा हुआ है, उस पर हल्दी का रंग है, और वो पति जो है उसका घर पे नहीं है। तो वहाँ पर जो है पुलिस से पूछती है कि ये सब क्या है, तुम्हारे बच्चे ने आज ऐसा स्कूल में किया है, इसका तो करियर ख़त्म हो जाएगा, इसके तो जो 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 इसने आज हरकत की है, बताओ ये क्या है। तो बताता है, कहने लगा कि मेरे पति जो हैं मुझे बहुत परेशान कर रखा है और वो इससे बाज नहीं आ रहे, मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन वो शराब पीने से बाज नहीं आते। उसके बाद में क्या, पुलिस जो है इसके पति को एक बाज़ार में जहाँ ये अपनी टोली वोली में बैठता था वहाँ से उसको उठा के ले जाता है। पुलिस को ले जाने के बाद में उसको 3 महीने की उसको सज़ा होती है। 3 महीने सज़ा होने के बाद में अब जो इसकी बीवी को 2 दिन चाहिए, जब तबीयत सही हो गई तो इसे बड़ा अफसोस सा हुआ और वो बोली कि मुझे जो है हमें ऐसा नहीं करना था। उसके बिना वो चाहे वो शराब पीता था, कुछ भी करता था, लेकिन कमा के लाता था, हमारा घर अपना चल रहा था, थोड़ा मेहनत मैं कर रही थी। तो वो महसूस सा करती है कि मैंने अपने पति के साथ में अच्छा नहीं किया। अब वो 1-2 महीने जब रहने लगा तो उसी बीच एक उसकी जो शादी की डेट होती है जिसे आदमी हमेशा याद रखता है, उसकी सालगिरह से ख्याल आया उस रात में। जब उसके कैलेंडर पर नज़र पड़ा कि आज फला तारीख है, तो उसे लगा कि इस तारीख में हमारी शादी हुई थी। तो वो सोचती है कि कहने लगा कि चलो मैं उनके लिए आज अच्छा सा खाना बना के और जेल में लेके जाऊंगी। और वो बहुत अच्छा खाना वाना बनाती है और अपने बच्चों को तैयार करती है, उसको भी थोड़ा समझाती है कि तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो चाहे जैसा भी है लेकिन वो मेरे पति हैं और तुम्हारे पिता हैं। तो बच्चा भी चुप रहता है। अब वो अपना शायद उसके अंदर कोई गुस्सा था या क्या नहीं था, वो तो कुछ जाहिर नहीं करता। तो जब वो खाना लेने जाती है तो उसे पता था कि मेरा पति का सबसे ज़्यादा शौक़ जो है वो सिर्फ शराब है। तो वो एक रास्ते में से एक शराब का पौवा ख़रीदती है। शराब का पौवा ख़रीदने के बाद में रोटी के बीच में उस तरह से छुपा के वो जेल में ले जाती है। और ले जाने के बाद में तो जब ये सामने आती है तो एकदम वो इसका पति जो है उसे गुस्से देखता है, कहला क्यों आई मुझसे यहाँ मिलने के लिए, तूने मुझे जेल कराई है और तू यहाँ से चले जा। और अपने बच्चों को भी वो देखना पसंद कर रहा था कि इसकी वजह से मेरी आज ये हालत है, मैं आज जेल में पड़ा हुआ हूँ। तो वो कहती कि नहीं, आप गुस्सा मत हो, देखो आज मैं आज आई क्यों हूँ। वो उसको सब याद दिलाती है कि आज हमारी शादी की इतनी सालगिरह है और मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, और मैं एक चीज़ ऐसी भी लाई हूँ कि जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और जिसने हमारी ज़िंदगी में जहर घोला है। ये तो उसने उस वक्त कहा, उसने मन में सोची ये बात, और वो उसको दिखाती है कि देखो ये खाना है, बहुत अच्छा मैं पकवान अपने हाथ से बना के लाई हूँ और इसके बीच में तुम्हारी मनपसंद चीज़ है। तो मैं आज शायद तुम्हें पता नहीं, जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली होगी। उसके बाद में उसको देखता है, देखने के बाद में देखे उसमें एक शराब का पौवा था, तो उसे देख कर बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि बस लाजो, तूने ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा, मैं चाहे कितने दिन भूखा रहा कुछ रहा, मैंने सब तेरा जो तूने मुझसे गलती की वो मैं सब माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तूने ये मुझे पौवा ला के तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अब जल्दी वो खाना एक तरफ रखा है, रख देता है और उसको जो खोल के जैसे पीने लगता है, तो भी उसका एकदम ख्याल आता है कि मतलब मैं आज 2.5 महीने इस जेल के अंदर हो गया और 2.5 महीने तक मुझे ये शराब मुझे पीने को नहीं मिली, और मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, फिर भी मैं इसके बिना रह रहा हूँ। और लेकिन जब तक मैं पी रहा था तब तक मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, कितनी अशांति मेरी ज़िंदगी में थी। ये तमाम बातें उसको एक ही पल में याद आने, सोचने लगता है कि अगर इसको हमेशा के लिए छोड़ दूँ तो हो सकता है मेरा परिवार और मेरा घर, मेरा गृहस्थी अच्छी चलने लगे। अब एक बार वो अपनी बीवी को देख रहा है, एक बार शराब को देख रहा है, एक बार अपने बच्चे की तरफ को देख रहा है, और इतना झुंझुनाहट से आगे अपनी, तब इस पर बहुत ज़ोर डालने के बाद में इतने ज़ोर से फेंक के मारता है तो उसका चूरा चूरा हो जाता है। वो चूरा चूरा एक शराब की बोतल का नहीं हुआ था, न वो शराब का एक वो बिखरी थी, लेकिन उसके अंदर जो बुराई थी वो बिखर गई थी। जो बोतल नहीं थी, जो उसके अंदर एक इस बात का भ्रम था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, वो चीज़ टूट गया था। वो फिर जो है उसने अपने बच्चे के ऊपर हाथ फेरा
और अपनी बीवी से वादा किया कि जब मैं आज 2 महीने तक और 3 महीने तक अगर मैं शराब नहीं पी सकता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं ज़िंदगी भर बिना इसके रह सकता हूँ। इसलिए मैं आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊँगा। मैं अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जिस दिन आऊँगा उस दिन मैं शराबी राजू नहीं हूँगा, मैं इसका पिता हूँगा और तुम्हारा पति हूँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।